देश की सियासत में इन दिनों एक नई बहस छिड़ गई है। ये बहस है कि गद्दार कौन है, क्योंकि औरंगजेब को मानने वाले लोगों ने तो हद ही कर दी है। राणा सांगा जैसा, आप सोचिए, वीर राजपूत योद्धा जिसके शरीर पर 100 घाव होने के बावजूद बाबर से लड़ता रहा, उसे अब औरंगजेब को मानने वाले लोग गद्दार बता रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। केवल राजस्थान का, राजपूत समाज का ये अपमान नहीं, बल्कि हर एक हिंदू का अपमान है। कुछ तुच्छ बुद्धि और छोटे हृदय के लोग इस तरह के अपने जो है चर्चाएं करते हैं। मुझे लगता है कि इन चर्चाओं के लिए कोई गुंजाइश भी नहीं है। राणा सांगा वो वीर राजपूत राजा जो एक आंख और एक हाथ खोकर भी लड़ता रहा और 16 मार्च 1527 ईस्वी में हुए खानवा के युद्ध में बाबर के दांत खट्टे कर दिए। उसी राणा सांगा को अब औरंगजेब फैन क्लब के कुछ लोग गद्दार बता रहे हैं। राज्यसभा में वीर राजपूत राजा राणा सांगा को गद्दार बताने वाले ये सज्जन हैं समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन, जो औरंगजेब पर छिड़ी बहस से इतने तिलमिला गए कि इतिहास के पन्नों से एक और किरदार राणा सांगा को गद्दार बताकर संसद में नया बखेड़ा खड़ा कर दिया। सुनिए पहले कि कैसे अखिलेश यादव के सांसद ने क्रूर मुगल शासकों को महान बताने के चक्कर में वीर राजपूत राजा राणा सांगा का अपमान किया, और फिर उनके इस बयान पर कैसे सियासत में गदर मची है वो भी आपको दिखाएंगे। कि बाबर को लाया कौन? बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था। तो मुसलमान तो बाबर की औलाद हैं और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो, ये हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए। अगर बाबर की तो आलोचना करते हैं, राणा सांगा की आलोचना नहीं करते। अखिलेश यादव के सांसद रामजी लाल सुमन के गद्दार वाले इस विवादित बयान को बीजेपी राजपूतों का अपमान बता रही है। बीजेपी नेता तो इतने गुस्से में हैं कि पूरी समाजवादी पार्टी और पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। बीजेपी के लोग किस बात पे बहस कर रहे हैं? उनके बड़े बड़े नेता जिन्होंने संविधान की शपथ ली, वो किस बात की बहस छेड़ना चाहते हैं? औरंगजेब की बहस छेड़ना चाहते हैं। तो अगर रामजी सुमन जी ने भी इतिहास का कोई पन्ना पलट दिया, जिस पन्ने में अगर इस तरह की भाव लिखा होगा, 200 साल पहले, 100 साल पहले हम लोगों ने तो इतिहास लिखा नहीं। इतिहास किसने लिखा है? इसलिए भारतीय जनता पार्टी से पूरे उत्तर प्रदेश की हमारी समाजवादी पार्टी की तरफ से निवेदन है कि इतिहास के पन्ने ना पलटें। जो लोग आक्रांता थे, जिन लोगों ने भारत की आस्था पर प्रहार किया, जिन लोगों को भारत और भारतीयता से नफरत थी, जो भारत की बहन बेटियों की इज्जत पे हाथ डालते थे, जिन्होंने भारत की सनातन संस्कृति को रौंदने का कार्य किया था, जो आक्रांता बनकर के भारत की आस्था को कुचल रहे थे, वे भारत के लिए कभी आदर्श नहीं हो सकते, भारत के नागरिकों के लिए कभी आदर्श नहीं हो सकते। दरअसल ये बहस इसलिए शुरू हुई है क्योंकि अखिलेश यादव के सांसद ने राज्यसभा में कहा कि राणा ने बाबर को दिल्ली में आक्रमण करने का निमंत्रण दिया था और इसी निमंत्रण को पाकर मुगल भारत में आए और पहले मुगल शासक बाबर ने दिल्ली में आक्रमण किया। जबकि कई इतिहासकार ये मानते हैं कि दिल्ली के शासक इब्राहिम लोदी पर आक्रमण करने के लिए राणा सांगा ने बाबर को पत्र नहीं भेजा था। कई संदर्भों से पता चलता है कि पंजाब के गवर्नर दौलत खान ने बाबर को दिल्ली में आक्रमण करने के लिए पत्र लिखे थे, ताकि दौलत खान दिल्ली के सुल्तान को कमजोर कर सके और दिल्ली को अपने शासन में मिला सके। लेकिन जिस तरह से समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन ने राणा सांगा को गद्दार बताया है, उससे देश भर में विरोध बढ़ता जा रहा है। जनता की समस्याओं को लेकर के चर्चा केंद्र बना हुआ है। वहाँ सदन के अंदर जनता के मुद्दों को लेके लड़ना है। इस नाते जनता चुन करके भेजती है सांसद और विधायक। लेकिन ये लोग, कोई बाबर की बात करता है, कोई राणा सांगा की बात करता है, लेकिन समाजवादी पार्टी का एक भी नेता रोहिणी आयोग की रिपोर्ट जो 27% आरक्षण को बांट करके सबको देने की बात है, जो पिछड़े समाज के लोग हैं, उस पर चर्चा नहीं करते। जिस तरह से समाजवादी पार्टी के सांसद ने राणा सांगा के ऊपर न सिर्फ अभद्र टिप्पणी की है,
बल्कि वो काम किया है जो वास्तव में इस पार्टी की ताबूत की आखिरी कील साबित होगी। महाराणा सांगा और उसके बाद उनके वंशज महाराणा प्रताप पूरी की पूरी पीढ़ियां मुगलों के साथ युद्ध करते हुए, उनको हराते हुए अपना जीवन खपा दिया और उनको गद्दार कह रहे हो? शर्म मानी चाहिए। राणा सांगा के मुद्दे पर नेताओं से लेकर हिंदू संगठन के लोग गुस्से से लाल पीले हो रहे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी के जिस नेता अबू आजमी ने औरंगजेब का महिमा मंडन करके इस विवाद की नींव डाली थी, वो खुद अब बैकफुट पर हैं। लेकिन अबू आजमी के बाद सपा सांसद के इस विवादित बयान ने फिर एक बार पूरी समाजवादी पार्टी को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है, जिस पर जवाब देना अब अखिलेश यादव को भारी पड़ने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। देश की सियासत में इन दिनों एक नई बहस छिड़ गई है। ये बहस है कि गद्दार कौन है, क्योंकि औरंगजेब को मानने वाले लोगों ने तो हद ही कर दी है। राणा सांगा जैसा, आप सोचिए, वीर राजपूत योद्धा जिसके शरीर पर 100 घाव होने के बावजूद बाबर से लड़ता रहा, उसे अब औरंगजेब को मानने वाले लोग गद्दार बता रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। केवल राजस्थान का, राजपूत समाज का ये अपमान नहीं, बल्कि हर एक हिंदू का अपमान है। कुछ तुच्छ बुद्धि और छोटे हृदय के लोग इस तरह के अपने जो है चर्चाएं करते हैं। मुझे लगता है कि इन चर्चाओं के लिए कोई गुंजाइश भी नहीं है। राणा सांगा वो वीर राजपूत राजा जो एक आंख और एक हाथ खोकर भी लड़ता रहा और 16 मार्च 1527 ईस्वी में हुए खानवा के युद्ध में बाबर के दांत खट्टे कर दिए। उसी राणा सांगा को अब औरंगजेब फैन क्लब के कुछ लोग गद्दार बता रहे हैं। राज्यसभा में वीर राजपूत राजा राणा सांगा को गद्दार बताने वाले ये सज्जन हैं समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन, जो औरंगजेब पर छिड़ी बहस से इतने तिलमिला गए कि इतिहास के पन्नों से एक और किरदार राणा सांगा को गद्दार बताकर संसद में नया बखेड़ा खड़ा कर दिया। सुनिए पहले कि कैसे अखिलेश यादव के सांसद ने क्रूर मुगल शासकों को महान बताने के चक्कर में वीर राजपूत राजा राणा सांगा का अपमान किया, और फिर उनके इस बयान पर कैसे सियासत में गदर मची है वो भी आपको दिखाएंगे। कि बाबर को लाया कौन? बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था। तो मुसलमान तो बाबर की औलाद हैं और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो, ये हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए। अगर बाबर की तो आलोचना करते हैं, राणा सांगा की आलोचना नहीं करते। अखिलेश यादव के सांसद रामजी लाल सुमन के गद्दार वाले इस विवादित बयान को बीजेपी राजपूतों का अपमान बता रही है। बीजेपी नेता तो इतने गुस्से में हैं कि पूरी समाजवादी पार्टी और पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। बीजेपी के लोग किस बात पे बहस कर रहे हैं? उनके बड़े बड़े नेता जिन्होंने संविधान की शपथ ली, वो किस बात की बहस छेड़ना चाहते हैं? औरंगजेब की बहस छेड़ना चाहते हैं। तो अगर रामजी सुमन जी ने भी इतिहास का कोई पन्ना पलट दिया, जिस पन्ने में अगर इस तरह की भाव लिखा होगा, 200 साल पहले, 100 साल पहले हम लोगों ने तो इतिहास लिखा नहीं। इतिहास किसने लिखा है? इसलिए भारतीय जनता पार्टी से पूरे उत्तर प्रदेश की हमारी समाजवादी पार्टी की तरफ से निवेदन है कि इतिहास के पन्ने ना पलटें। जो लोग आक्रांता थे, जिन लोगों ने भारत की आस्था पर प्रहार किया, जिन लोगों को भारत और भारतीयता से नफरत थी, जो भारत की बहन बेटियों की इज्जत पे हाथ डालते थे, जिन्होंने भारत की सनातन संस्कृति को रौंदने का कार्य किया था, जो आक्रांता बनकर के भारत की आस्था को कुचल रहे थे, वे भारत के लिए कभी आदर्श नहीं हो सकते, भारत के नागरिकों के लिए कभी आदर्श नहीं हो सकते। दरअसल ये बहस इसलिए शुरू हुई है क्योंकि अखिलेश यादव के सांसद ने राज्यसभा में कहा कि राणा ने बाबर को दिल्ली में आक्रमण करने का निमंत्रण दिया था और इसी निमंत्रण को पाकर मुगल भारत में आए और पहले मुगल शासक बाबर ने दिल्ली में आक्रमण किया। जबकि कई इतिहासकार ये मानते हैं कि दिल्ली के शासक इब्राहिम लोदी पर आक्रमण करने के लिए राणा सांगा ने बाबर को पत्र नहीं भेजा था। कई संदर्भों से पता चलता है कि पंजाब के गवर्नर दौलत खान ने बाबर को दिल्ली में आक्रमण करने के लिए पत्र लिखे थे ताकि दौलत खान दिल्ली के सुल्तान को कमजोर कर सके
और दिल्ली को अपने शासन में मिला सके। लेकिन जिस तरह से समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन ने राणा सांगा को गद्दार बताया है, उससे देश भर में विरोध बढ़ता जा रहा है। जनता की समस्याओं को लेकर के चर्चा केंद्र बना हुआ है। वहाँ सदन के अंदर जनता के मुद्दों को लेके लड़ना है। इस नाते जनता चुन करके भेजती है सांसद और विधायक। लेकिन ये लोग कोई बाबर की बात करता है, कोई राणा सांगा की बात करता है, लेकिन समाजवादी पार्टी का एक भी नेता रोहिणी आयोग की रिपोर्ट जो 27% आरक्षण को बांट करके सबको देने की बात है, जो पिछड़े समाज के लोग हैं, उस पर चर्चा नहीं करते। जिस तरह से समाजवादी पार्टी के सांसद ने राणा सांगा के ऊपर न सिर्फ अभद्र टिप्पणी की है, बल्कि वो काम किया है जो वास्तव में इस पार्टी की ताबूत की आखिरी कील साबित होगी। महाराणा सांगा और उसके बाद उनके वंशज महाराणा प्रताप पूरी की पूरी पीढ़ियां मुगलों के साथ युद्ध करते हुए, उनको हराते हुए अपना जीवन खपा दिया और उनको गद्दार कह रहे हो। शर्म मानी चाहिए। राणा सांगा के मुद्दे पर नेताओं से लेकर हिंदू संगठन के लोग गुस्से से लाल पीले हो रहे हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी के जिस नेता अबू आजमी ने औरंगजेब का महिमा मंडन करके इस विवाद की नींव डाली थी, वो खुद अब बैकफुट पर हैं। लेकिन अबू आजमी के बाद सपा सांसद के इस विवादित बयान ने फिर एक बार पूरी समाजवादी पार्टी को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है, जिस पर जवाब देना अब अखिलेश यादव को भारी पड़ने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।